अकबर ने पूछा, चालाक कौन? और बीरबल ने आईना दिखाया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा दिलचस्प रही हैं। कभी अकबर सवाल पूछते हैं, कभी बीरबल जवाब में ऐसी चालाकी दिखा देते हैं कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता है। इस बार भी अकबर के मन में एक सवाल उठा, दरबार में सबसे चालाक कौन है? और इसका जवाब इतना मजेदार हुआ कि खुद अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर की उलझना। एक सुबह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। उनके मन में कई सवाल घूम रहे थे। उन्होंने सोचा, मेरे दरबार में 100 से भी ज्यादा दरबारी हैं। हर कोई खुद को होशियार, समझदार और चालाक बताता है, लेकिन असली चालाक कौन है? अकबर जानते थे कि चालाकी और बुद्धिमानी अलग अलग चीजें हैं। चालाकी का मतलब है हालात को अपने पक्ष में मोड़ना, जबकि बुद्धिमानी का मतलब है सच्चाई और भलाई के साथ समाधान करना। अकबर को लगा कि इस सवाल का जवाब सिर्फ बीरबल ही दे सकता है। दरबार का ऐलान। अगले ही दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं दरबारियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बताओ, मेरे दरबार में सबसे चालाक कौन है? दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ मुस्कुराए, कुछ चौकन्ने हो गए। हर कोई सोच रहा था, अगर मैं खुद को चालाक कह दूं तो राजा नाराज हो सकते हैं। अगर किसी और का नाम लूं तो दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। सन्नाटा छा गया। दरबारियों के जवाब। पहले दरबारी राजा की तरफ झुककर बोले, जहां अपना, सबसे चालाक तो आप ही हैं। आपके सामने कोई और चालाकी दिखा ही नहीं सकता। दूसरे दरबारी ने कहा, जहां अपना, चालाकी की मिसाल अगर कोई है तो वो बीरबल हैं। उनकी बुद्धि से पूरा राज्य चकित रहता है। कुछ दरबारी चुप थे। उन्हें डर था कि अगर गलत जवाब दे दिया तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। अकबर ने सबकी बातें सुनी, फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम बताओ, सबसे चालाक कौन है? बीरबल की मुस्कान। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, अगर मैं नाम बता दूं तो सच किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा। बेहतर है मैं आपको आईना दिखा दूं, उसमें आपका सवाल खुद ब खुद जवाब पा लेगा। अकबर हैरान रह गए। आईना? वह कैसे? बीरबल बोले, कल सुबह दरबार में एक आईना लाया जाएगा, फिर उसमें देखकर आप खुद जान जाएंगे कि सबसे चालाक कौन है। आईना दरबार में जा। अगले दिन बीरबल एक बड़ा सा चमकदार आईना लेकर दरबार पहुंचे। उस पर रंगीन कपड़ा ढका हुआ था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आईना जादुई है। जो भी इसमें देखेगा उसकी असली चालाकी सामने आ जाएगी। दरबारी चौंक गए। कई लोग सोचने लगे, अगर मैं इसमें देखा और मेरी चालाकी खुल गई तो? अकबर ने आदेश दिया, पहले दरबारी इसमें देखें। दरबारियों की चालाकी उजागर सावा। पहला दरबारी आगे आया। आईना हटते ही उसने खुद का चेहरा देखा। बगल में खड़े लोग फुसफुसाने लगे, अरे यही तो कल ही कर वसूलने में चालाकी कर रहा था। दूसरा दरबारी आया। उसने आईना देखा और पसीना पसीना हो गया। लोग बोले, इसे तो हम जानते हैं, यह अपना फायदा देखने में माहिर है। एक एक करके दरबारी आईने में देखते गए। हर किसी की चालाकी पर चर्चा होने लगी। कुछ शर्मिंदा हुए, कुछ हंस पड़े। अकबर की बारी। अब बारी आई अकबर की। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। अकबर ने आईने में देखा और तुरंत पीछे हट गए। उन्होंने देखा, आईने में उनका अपना चेहरा दिख रहा था और साथ में एक आवाज गूंज रही थी, सबसे बड़ा चालाक वही है जो दूसरों की चालाकी पहचान ले। अकबर समझ गए कि बीरबल ने एक अद्भुत चाल चली है। बीरबल का तर्क। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, यह कैसी चालाकी है? आईने में तो सिर्फ मेरा ही चेहरा दिख रहा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही तो असली चाल है। दुनिया में सबसे बड़ा चालाक वही होता है जो दूसरों की चालाकी पहचान ले और उसे सही दिशा में उपयोग करे। आपसे बड़ा चालाक कोई नहीं, क्योंकि आप दरबारियों की चालाकी भी समझ लेते हैं और मेरी बुद्धिमानी की भी परीक्षा लेते हैं। ठाकों से गूंजा दरबार। अकबर हंस पड़े। पूरे दरबार में ठाके गूंजने लगे। एक दरबारी बोला, बीरबल ने फिर से राजा को आईना दिखा दिया। दूसरे ने कहा, यह आईना तो जादुई नहीं, लेकिन बीरबल की चालाकी ने इसे सचमुच जादुई बना दिया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से यह आईना हमारे दरबार का हिस्सा रहेगा, ताकि हर कोई याद रखे कि चालाकी सिर्फ दूसरों को मूर्ख बनाने में नहीं, बल्कि सच्चाई को पहचानने में है। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, आईना हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन असली बुद्धि उसी की है जो आईने में झांककर अपनी कमियों को भी पहचान ले। निष्कर्ष।
इस तरह अकबर के सवाल का जवाब केवल एक आईने ने दिया। चालाक वही है जो दूसरों की चालाकी को पहचान ले, और असली समझदारी है उस चालाकी को राज्य और समाज की भलाई में लगाना। उस दिन से दरबार में जब भी कोई अपनी चालाकी दिखाता तो बाकी दरबारी हंसते हुए कहते, जरा आईने में जाकर देख लो सवाल का बीज। दिल्ली की सल्तनत का दरबार हमेशा की तरह भव्य था। लाल पत्थरों से सजे महल में सोने की झलक दमक रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की पंक्तियां अनुशासन से सजी हुई थीं। हर सुबह की तरह आज भी दरबार में चर्चाएं, फरियादें और फैसले हो रहे थे। लेकिन अकबर का मन आज किसी और तरफ था। उनका चेहरा रहस्यमयी मुस्कान से भरा था, जैसे कोई अनोखी योजना उनके दिमाग में घूम रही हो। दरबारियों ने यह भांप लिया कि बादशाह कुछ अलग सोच रहे हैं। सबकी निगाहें शहंशाह पर टिक गईं। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, आज मैं तुम सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं। बताओ, इस पूरे राज्य में सबसे चालाक कौन है? जैसे ही यह सवाल उठा, पूरा दरबार गूंज पड़ा। हर दरबारी ने सोचा, यही मौका है बादशाह की नजरों में चढ़ने का। कोई बोला, जहां अपना सबसे चालाक तो आपका सेनापति है, उसकी रणनीति से ही दुश्मन कांपते हैं। दूसरा बोला, नहीं, सबसे चालाक तो कोषाध्यक्ष है, उसने ही खजाने को हमेशा भरा रखा है। तीसरा बोला, जहां अपना दरबार में सबसे चालाक तो मैं ही हूं, मेरी बुद्धि पर सबको भरोसा है। कुछ देर तक दरबारियों की आवाजें गूंजती रहीं। हर कोई अपनी अपनी चालाकी के किस्से गिनाने लगा। अकबर मुस्कुराते रहे, लेकिन उनकी आंखें बीरबल की तरफ टिकी थीं। वे जानते थे कि असली जवाब तो वहीं देगा। बीरबल पूरे समय चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उन्हें पता हो कि यह सवाल सिर्फ उनके लिए ही बना है। आखिरकार अकबर ने सीधा सवाल किया, बीरबल, बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस राज्य में सबसे चालाक कौन है? पूरा दरबार शांत हो गया। सबकी सांसें थम गईं। सब जानना चाहते थे कि बीरबल इस मुश्किल सवाल का क्या उत्तर देंगे। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, फिर शहंशाह की आंखों में गहराई से झांका। जहां पनाह, बीरबल बोले, मैं अभी उत्तर नहीं दूंगा, पहले मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने भौहें उठाईं। एक दिन का समय? क्यों? बीरबल हंसे। क्योंकि चालाकी का असली चेहरा शब्दों से नहीं, आईने से दिखाई देता है। दरबार में खुसफुसाहट शुरू हो गई। आईना? इसका क्या मतलब है? अकबर भी उत्सुक हो उठे। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। कल इसी वक्त हम तुम्हारा उत्तर सुनेंगे। बीरबल की योजना। बीरबल उस रात सोच में डूबे रहे। वह जानते थे कि दरबारियों की निगाहें उन पर हैं। अगर वे किसी एक को सबसे चालाक कह देंगे तो बाकी दरबारी दुश्मन बन जाएंगे। अगर अकबर को चालाक कहेंगे तो दरबार हंसी में उड़ जाएगा। लेकिन बीरबल को खेल पलटने में मजा आता था। उन्होंने आईने का सहारा लेने का निश्चय किया। अगली सुबह स्कंद दरबार फिर सजा। सबको बेसब्री थी कि बीरबल आज क्या करामात दिखाएंगे। बीरबल बड़े ही ठाठ से दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक बड़ा सा चमचमाता हुआ आईना था। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, यही वह आईना है जिससे तुम हमें सबसे चालाक का चेहरा दिखाओगे? बीरबल ने झुककर कहा, जी हां, जहां अपना, आज इस आईने में सच्चाई नजर आएगी, कोई शब्दों की जरूरत नहीं। आईने का खेल शुरू। बीरबल ने आईना सबसे पहले एक दरबारी के सामने रखा। दरबारी ने जैसे ही अपना चेहरा देखा, वह शर्माते हुए बोला, अरे, इसमें तो मैं ही दिख रहा हूं। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। फिर बीरबल दूसरे दरबारी के सामने गए। उसने भी खुद को देखा और सकपका गया। लेकिन इसमें तो मेरा ही चेहरा है, तो क्या मैं सबसे चालाक हूं? बीरबल मुस्कुराते रहे। एक एक करके सभी दरबारियों ने आईने में खुद को देखा। हर कोई चौंक गया कि इसमें तो वही नजर आ रहा है। आखिरकार बीरबल ने आईना अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने खुद को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल, इसका मतलब क्या है? बीरबल का तर्क। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, चालाकी कोई स्थायी चीज नहीं है। हर इंसान जब अपने स्वार्थ के लिए दिमाग लगाता है, तब वह चालाक बन जाता है। इस आईने ने सिर्फ यह दिखाया कि चालाकी हर चेहरे में छिपी है, बस वक्त आने की देर है। लेकिन बीरबल ने रुककर मुस्कुराया। अगर पूछें कि सबसे समझदार कौन है,
तो वह वही होगा जो चालाकी को सही वक्त पर इस्तेमाल करे, और उसमें आप सबसे आगे हैं। दरबार का माहौल। दरबार ठाकों और तालियों से गूंज उठा। दरबारियों की चालाकी उजागर हो चुकी थी, लेकिन किसी पर उंगली नहीं उठी थी। सब हंसते रहे और समझ भी गए कि बीरबल ने सबको आईना दिखा दिया। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ सवाल का जवाब दिया बल्कि दरबारियों को उनकी असलियत भी दिखा दी। दरबार में हंसी की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि कुछ दरबारियों के मन में चुभन पैदा हो गई। बीरबल ने आईना दिखाकर जैसे उनके भीतर छिपी चालाकी को उजागर कर दिया था। कुछ दरबारी सोचने लगे, अगर बीरबल ऐसे ही हमारी असलियत सबके सामने लाते रहेंगे तो हम कभी बादशाह की नजरों में ऊपर नहीं आ पाएंगे। उनके मन में बीरबल के खिलाफ जलन की आग जल उठी। चात्सी, दरबारियों की साजिश। एक दरबारी जिसका नाम अब्दुल था, उसने बाकी दरबारियों को इकट्ठा किया। वह बोला, भाइयों, बीरबल ने आज तो सिर्फ आईना दिखाया है, लेकिन कल अगर उन्होंने हमारी असली चालें उजागर कर दी तो हमारा क्या होगा? हमें कुछ करना होगा। दूसरा बोला, सही कह रहे हो, बादशाह तो बीरबल पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अगर बीरबल ने हमें मूर्ख कहा तो बादशाह भी उसी पर यकीन करेंगे। तीसरा दरबारी फुसफुसाया, तो क्यों ना हम मिलकर बीरबल की चालाकी को ही चालाकी से हराए। सबने मिलकर योजना बनाई। वे बादशाह अकबर के सामने बीरबल की परीक्षा लेने की बात उठाएंगे। अगर बीरबल असफल रहे तो उनका मान घटेगा और दरबारियों को राहत मिलेगी। अकबर को उकसाना। अगले दिन दरबार में वही दरबारी अब्दुल आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, बीरबल ने कल बहुत सुंदर उत्तर दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह भी तो देखा जाए कि वे खुद कितने चालाक हैं। अकबर मुस्कुराए, क्या कहना चाहते हो? अब्दुल बोला, जहां पनाह, बीरबल ने कल कहा कि हर इंसान में चालाकी होती है, तो क्यों ना आप बीरबल की परीक्षा लें और देखें कि वे खुद कितना चालाकी से निकलते हैं। बाकी दरबारी भी हामी भरने लगे। हां हां, बिल्कुल, बीरबल को भी परखा जाना चाहिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें हमेशा बीरबल को नए नए सवालों से परखने में मजा आता था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो बीरबल, तैयार हो जाओ, अब की बार आईना तुम पर ही घूमेगा। नई परीक्षा। अकबर ने सोचते हुए कहा, बीरबल, तुमसे मेरा सवाल यह है, अगर तुम्हें बिना बोले किसी को मूर्ख बनाना हो तो तुम कैसे करोगे? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बिना बोले किसी को मूर्ख बनाना, यह तो बड़ा ही कठिन काम था। दरबारियों ने सोचा, अब तो बीरबल फंसे, न बोल सकेंगे न तर्क दे सकेंगे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बीरबल की खामोशी की चाल। बीरबल धीरे धीरे दरबार से बाहर निकले। सब लोग उनकी ओर हैरानी से देख रहे थे। वह वापस आए तो उनके हाथ में दो चीजें थीं, एक प्याला और एक खाली कागज। बिना कुछ कहे उन्होंने प्याला अब्दुल दरबारी के हाथ में दे दिया और कागज दूसरे दरबारी को। दोनों दरबारी उलझ गए। ये हमें क्यों दिया गया है? बीरबल ने सिर्फ इशारा किया कि कागज पर कुछ लिखो और प्याले में कुछ डालो। दोनों दरबारियों ने जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन जब सब ने देखा तो हंसी फूट पड़ी। अब्दुल ने प्याले में पानी डाल दिया था और कागज पर दूसरे ने अपनी तारीफ लिख दी थी, मैं सबसे चालाक हूं। बीरबल ने दोनों को साथ खड़ा किया और आईना सामने रख दिया। बिना बोले ही दरबार समझ गया। एक अपनी प्यास बुझाने में उलझा और दूसरा अपनी झूठी शान में। दोनों मूर्ख साबित हो गए। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वाह बीरबल, तुमने बिना बोले ही चालाकों को मूर्ख बना दिया। दरबारियों की हालत। दरबारियों का चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा था बीरबल की पोल खुल जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। उनकी ही मूर्खता सबके सामने उजागर हो गई। अब्दुल गुस्से में तिलमिला गया, पर कुछ कह नहीं सका। अकबर का नया सवाल। अकबर अभी संतुष्ट नहीं हुए थे। वे हमेशा बीरबल की बुद्धि को और गहराई से परखना चाहते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं, अगर चालाकी और सच्चाई का सामना हो तो कौन जीतता है? दरबार सन्नाटे में डूब गया। यह सवाल और भी कठिन था। बीरबल का अद्भुत उत्तर। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, चालाकी की जीत छोटी होती है, लेकिन सच्चाई की जीत स्थायी होती है। चालाकी से आप किसी को धोखा दे सकते हैं, पर सच सामने आने पर वही चालाक मूर्ख बन जाता है। जैसे सूरज की रोशनी पर्दों को भेद कर बाहर आती है, वैसे ही सच्चाई हर चालाकी को उजागर कर देती है। फिर बीरबल ने आईना उठाया और सबके सामने कहा,
इस आईने में चेहरा दिखता है, लेकिन सच्चाई तभी दिखती है जब इंसान खुद अपने अंदर झांके। चालाकी बाहर की चीज है, सच्चाई भीतर की। दरबार का असर। यह सुनकर दरबार में गहरा मौन छा गया। हर दरबारी सोच में पड़ गया कि वे तो हमेशा चालाकी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीरबल ने उन्हें दिखा दिया कि असली ताकत सच्चाई में है। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ हमें हंसाया, बल्कि यह भी सिखाया कि चालाकी और सच्चाई में फर्क क्या है। आज से यह आईना हमारे दरबार का हिस्सा रहेगा, ताकि हर कोई खुद को इसमें देखकर याद करे कि चालाकी अस्थायी है और सच्चाई शाश्वत। बीरबल का इनाम। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं और मोतियों की माला दी जाए और इस आईने को दरबार के बीच रखा जाए, ताकि हर आने वाला दरबारी इसमें खुद को देखे और सोचे कि असली जीत किसकी है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल झुके और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही आईना एक दिन हमारे राज्य को और भी मजबूत बनाएगा, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है वही सबसे चालाक भी होता है और सबसे सच्चा भी। कहानी यहां खत्म हुई, लेकिन उसका असर दरबारियों और राज्य पर गहरा पड़ा। दरबारियों ने सीखा कि चालाकी से कुछ पल की जीत मिल सकती है, लेकिन सच्चाई से जीवन भर का सम्मान मिलता है। अकबर ने सीखा कि असली चालाक वही है जो समय पर सही रास्ता चुने, और बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि के सामने सारी चालाकियां छोटी हैं। अकबर ने पूछा, सबसे चालाक कौन? बीरबल ने आईना दिखाकर सबको खुद से मिलाया। दरबारियों ने बीरबल को हराने की साजिश रची। अकबर ने नई परीक्षाएं लीं, बिना बोले मूर्ख बनाना, चालाकी बनाम सच्चाई। बीरबल ने हर बार अद्भुत तर्क से सबको हंसाया और सोचने पर मजबूर किया। अंत में आईना दरबार का प्रतीक बन गया। चालाकी अस्थाई, सच्चाई स्थायी। आईने की घटना के बाद दरबार में कई दिनों तक चर्चा चलती रही। लोग कहते, बीरबल ने कमाल कर दिया, सबको हंसाया भी और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन वही दरबारी जिन्हें आईने में खुद की चालाकी दिखाई दी थी, अब और ज्यादा खफा हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल को कैसे हराया जाए। नई चाल। एक रात अब्दुल और उसके साथी दरबारियों ने गुप्त बैठक की। अब्दुल बोला, दोस्तों, बीरबल ने हमें आईने में मूर्ख साबित किया। अगर हम चुप बैठे रहे तो हमारी इज्जत हमेशा मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरा दरबारी बोला, लेकिन बीरबल को हराना आसान नहीं है, उनकी बुद्धि के सामने सब छोटे पड़ जाते हैं। अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, तो हमें उनकी बुद्धि के खिलाफ चालाकी से जाल बुनना होगा। याद रखो, जो जाल में फंस जाए वही चालाक नहीं कहलाता। सबने सिर हिलाया और तय किया कि अगली सुबह वे बादशाह के सामने बीरबल की ऐसी परीक्षा रखवाएंगे जिसमें उनका हारना लगभग तय हो। दरबार में चुनौती। अगली सुबह दरबार सजा। अब्दुल आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, बीरबल ने हमें आईना दिखाकर बहुत सुंदर शिक्षा दी थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीरबल हर परिस्थिति में चालाकी और सच्चाई के बीच फर्क कर पाएंगे? अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अब्दुल बोला, जहांपनाह, हम चाहते हैं कि बीरबल को एक कठिन काम सौंपा जाए। ऐसा काम जिसमें उन्हें न तो चालाकी से बचना आसान हो और न ही सच्चाई से। अकबर मुस्कुराए। वे ऐसे अवसरों का हमेशा इंतजार करते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल झुके और बोले, जहांपनाह, आपके सामने मैं हमेशा तैयार हूं। परीक्षा, सच्चाई और झूठ का जाल। अकबर ने कहा, तो सुनो, तुम्हें 3 आदमियों को पहचानना होगा। इनमें से एक हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है और तीसरा कभी सच बोलता है, कभी झूठ। तुम्हें पता लगाना होगा कि कौन कौन है। पूरा दरबार चौंक गया। ये तो असली पहेली थी। दरबारियों ने सोचा, अब देखना बीरबल इस जाल से कैसे निकलते हैं। तीनों आदमी। दरबार में 3 आदमी लाए गए। पहले आदमी का चेहरा गंभीर था, दूसरे की आंखों में चालाकी चमक रही थी, तीसरा भोला सा लग रहा था। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर वह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं इनसे सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने इजाजत दी। बीरबल के सवाल। बीरबल पहले आदमी के पास गए और पूछा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे सिर पर पगड़ी है तो यह सच होगा या झूठ? पहला आदमी बोला, यह सच होगा। फिर उन्होंने दूसरे से वही सवाल पूछा। उसने कहा, यह झूठ होगा।
तीसरे ने जवाब दिया, कभी सच होगा कभी झूठ। दरबारियों ने सोचा, अरे इतने आसान सवाल से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन बीरबल का दिमाग कहीं और चल रहा था। सच्चाई का खेल। बीरबल ने धीरे धीरे सवाल बदल दिए। उन्होंने पूछा, अगर मैं कहूं कि सूरज रात को निकलता है तो क्या यह सच होगा? पहले आदमी ने कहा, यह झूठ है। दूसरे ने कहा, यह सच है। तीसरे ने कहा, कभी कभी यह भी सच हो सकता है। अब दरबार समझने लगा कि बीरबल का जाल कहां बिछ रहा है। कुछ ही देर में बीरबल ने तीनों की असलियत पहचान ली। बीरबल का उत्तरवान बीरबल अकबर के सामने झुककर बोले, जहां अपना पहला आदमी हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है और तीसरा कभी सच कभी झूठ बोलता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम इतने निश्चय से कैसे कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि चालाकी और सच्चाई दोनों की अपनी पहचान होती है। सच्चाई सीधी होती है, झूठ हमेशा उलझा हुआ, और जो कभी सच कभी झूठ बोलता है उसका जवाब हमेशा गोलमोल होता है। मैंने इन्हीं निशानों को पकड़ लिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल ने इतनी जल्दी इतनी कठिन पहेली सुलझा ली। अब्दुल और उसके साथी मायूस हो गए। उनकी चाल भी बेकार गई। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि चालाकी चाहे जितनी बड़ी हो, तुम्हारी बुद्धि उसके आगे कहीं नहीं ठहरती। नया मोड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर ने अचानक आईने की ओर इशारा किया जो दरबार में रखा हुआ था। उन्होंने कहा, बीरबल, यह आईना अब हमारा साथी बन गया है, लेकिन अगर यही आईना झूठ बोलने लगे तो क्या होगा? पूरा दरबार ठाकों से गूंज पड़ा। आईना कैसे झूठ बोलेगा? बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना आईना तब झूठ बोलता है जब इंसान खुद को पहचानने से इनकार कर देता है। अगर कोई लालची आदमी आईने में देखे और कहे, मैं तो बहुत उदार हूं, तो असली झूठ वही होगा, आईना नहीं, क्योंकि आईना हमेशा वही दिखाता है जो सामने होता है, लेकिन इंसान अपने दिल की सच्चाई से भाग सकता है। अकबर ने कहा, तो मतलब असली झूठ इंसान के भीतर है, बाहर नहीं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपना, सबसे बड़ी चालाकी वही है जब इंसान खुद को धोखा देता है। दरबार की सीख। यह सुनकर पूरा दरबार मौन हो गया। हर दरबारी अपने भीतर झांकने लगा। अकबर भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें फिर आईना दिखाया है। असली चालाक वही है जो खुद को पहचान ले और सच्चाई से मुंह न मोड़े। बीरबल का इनाम। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 अशर्फियां और एक कीमती आईना इनाम में दिया जाए, ताकि वे हर बार हमें सच्चाई का चेहरा दिखाते रहें। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यह इनाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके दरबार में चालाकी पर सच्चाई की जीत होती रहे। दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ नई साजिश रची। अकबर ने बीरबल को कठिन परीक्षा दी, 3 आदमियों की सच्चाई झूठ की पहचान। बीरबल ने बुद्धि से सबकी असलियत बता दी, फिर आईने और इंसान की चालाकी पर गहरा तर्क दिया। अंत में सच्चाई को ही सबसे बड़ी ताकत माना गया। आईने की घटना, फिर झूठ और सच की परीक्षा। हर बार बीरबल जीत जाते और दरबार तालियों से गूंज उठता। लेकिन वही दरबारी जिनकी चालें बार बार नाकाम हो रही थीं, अब अंदर ही अंदर और ज्यादा तिलमिला गए। अब्दुल बोला, दोस्तों, अब हमें आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलनी होगी। अगर इस बार भी हम हार गए तो बीरबल हमेशा हमें मूर्ख साबित करता रहेगा। बाकी दरबारियों ने पूछा, लेकिन कैसी चाल? अब्दुल की आंखों में चमक आई। इस बार हम बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाएंगे जहां उनका हर जवाब उल्टा पड़े। डाउबनेंस, नई योजना, असंभव सवाल। अगले दिन दरबार में अब्दुल खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, बीरबल ने हर बार हमें आईना दिखाया, लेकिन अगर उनसे ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका उत्तर ही ना हो तो? अकबर की आंखों में उत्सुकता झलक उठी। उन्होंने कहा, तो क्या तुम्हारे पास ऐसा सवाल है? अब्दुल बोला, जी हां, जहां पनाह। पूछिए बीरबल से, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जिसे सच भी कहा जा सके? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। यह तो सचमुच असंभव सवाल था, क्योंकि अगर कुछ झूठ है तो सच कैसे हो सकता है, और अगर सच है तो झूठ कैसे? दरबारियों ने सोचा, अब तो बीरबल की हार तय है। अंडरस। अकबर का ऐलान।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तुम्हें ऐसा सवाल दिया जा रहा है जिसका जवाब शायद असंभव है। बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जिसे सच भी कहा जा सके? बीरबल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। वे जानते थे कि यह दरबारियों की आखिरी कोशिश है। बीरबल का उत्तर बाय। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, जहां अपना सबसे बड़ा झूठ वही है जो इंसान खुद से कहता है, मैं हमेशा सही हूं। यह झूठ भी है और सच भी। झूठ इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान हर वक्त सही नहीं हो सकता, और सच इसलिए क्योंकि हर इंसान अपने दिल में यही मानता है कि वह सही है। यही सबसे बड़ा झूठ है और यही सबसे बड़ी सच्चाई। दरबार का असर। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने ऐसा उत्तर सोचा भी नहीं था। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने नामुमकिन सवाल का भी जवाब ढूंढ लिया। सचमुच तुम ही इस दरबार के सबसे चालाक और सबसे सच्चे इंसान हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबारियों की आखिरी हार। अब्दुल और उसके साथी सिर झुकाकर खड़े रह गए। उनकी आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी थी। बीरबल ने उनकी ओर देखकर कहा, मित्रों, चालाकी से किसी को गिराने की कोशिश मत करो। चालाकी तब तक काम करती है जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए, लेकिन जब सच्चाई आ जाती है तो सारी चालाकियां राख हो जाती हैं। दरबारियों को मानना पड़ा कि बीरबल से टकराना व्यर्थ है। अकबर की घोषणा। अकबर ने कहा, आज से इस दरबार का नियम होगा कि कोई भी दरबारी आईने में देखने से पहले खुद से पूछे, क्या मैं सच में सही हूं या सिर्फ खुद को धोखा दे रहा हूं? फिर उन्होंने बीरबल को सोने की थाल और रत्नों की माला दी। आईने की कहानी का अंत। उस दिन के बाद से दरबार का वह आईना सिर्फ शीशा नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया। चालाकी और सच्चाई का, झूठ और सच का, अहंकार और आत्मज्ञान का। जब भी कोई दरबारी अकड़कर खड़ा होता, अकबर मुस्कुराकर कहते, पहले जाओ और आईने में खुद को देखो, और सब हंस पड़ते। चालाकी हर इंसान के भीतर छिपी है, लेकिन असली चालाक वही है जो उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करे। सबसे बड़ी मूर्खता है खुद को हमेशा सही मान लेना, और सबसे बड़ी समझदारी है आईने की तरह साफ साफ सच देखना। आपने देखा कि किस प्रकार अकबर ने बीरबल से पूछा, दरबार में सबसे चालाक कौन है? बीरबल ने बिना किसी लाग लपेट के आईना लाकर राजा को दिखा दिया। सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। कुछ ने ताली बजाई तो कुछ ने मन ही मन बीरबल से जलन रखी। अकबर ने हंसते हुए यह मान लिया कि बीरबल की बात में सच्चाई है, लेकिन साथ ही उनकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। क्या चालाकी और समझदारी केवल एक राजा तक सीमित हो सकती है? यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। चालाकी की परख हम्स आईना दिखाने की घटना के अगले ही दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे सबसे चालाक बताया, लेकिन क्या चालाकी का मतलब सिर्फ किसी का नाम लेना है? नहीं, इसका मतलब है मुश्किल हालात में सबसे सही रास्ता निकालना। अब मैं देखना चाहता हूं कि यह गुण सिर्फ मुझ में है या मेरे दरबारियों में भी। बीरबल मुस्कुराया। जहां अपना चालाकी का पता आसान हालात में नहीं चलता। जब दिमाग पर ताले लगते हैं, वहीं पर असली चाबी की कीमत समझ आती है। अकबर ने उसी समय दरबार में ऐलान किया, आज मैं हर दरबारी से एक सवाल पूछूंगा। जो इसका चालाक जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा, और अगर कोई जवाब न दे पाया तो उसे दंड भी मिल सकता है। सारा दरबार तनाव में आ गया। दरबारी सोचने लगे, आज तो बीरबल ही चमकेगा, हमसे तो जवाब निकलना मुश्किल होगा। पहला सवाल। अकबर ने पहले ही दरबारी को बुलाया और पूछा, अगर तुम्हें रास्ते में 2 थैले मिलें, एक थैले में सोना है और दूसरे में अनाज, तुम सिर्फ एक थैला उठा सकते हो, तो किसे चुनोगे और क्यों? दरबारी ने थोड़ा सोचा और बोला, जहां अपना, मैं सोना चुनूंगा। सोना धन देता है और धन से अनाज भी खरीदा जा सकता है। अकबर ने सर हिलाया लेकिन संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो साधारण जवाब है, इसमें चालाकी कहां है? सोने का लोभ तो हर कोई करेगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं अनाज वाला थैला उठाऊंगा, क्योंकि अगर सोना गिरा पड़ा है तो उसका मालिक ढूंढेगा और मुझ पर चोरी का शक होगा, लेकिन अनाज उठाने पर कोई मुझे चोर नहीं कहेगा। उल्टे लोग कहेंगे कि मैं पेट पालने वाला इंसान हूं। अकबर हंस पड़े। दरबार में तालियां गूंज उठीं। दूसरा सवाल। अकबर ने अब अपने सबसे प्रिय मंत्री से पूछा,
अगर तुम्हें जंगल में शेर और सांप एक साथ मिल जाए तो पहले किससे बचोगे? मंत्री घबरा गया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं पहले शेर से बचूंगा क्योंकि वह बड़ा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मैं पहले सांप से बचूंगा क्योंकि शेर सामने दिखता है लेकिन सांप छिपकर डसता है। छिपे दुश्मन से बचना ही सबसे बड़ी चालाकी है। सुनते ही अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने सचमुच चालाकी का सार समझा दिया। चालाकी बनाम धोखा। दरबार के कुछ मंत्री बीरबल की इस लगातार सफलता से जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल हमेशा सही जवाब देगा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों न राजा के सामने चालाकी और धोखे का अंतर ही उलझा दिया जाए। एक दिन उनमें से एक दरबारी बोला, जहां पनाह, चालाकी और धोखा दोनों में फर्क क्या है? कभी कभी चालाक लोग भी धोखेबाज कहलाते हैं। अकबर ने सोचा कि यह सवाल भी बीरबल से ही पूछा जाए। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें बताओ, चालाकी और धोखे में क्या फर्क है? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहां पनाह, चालाकी वह है जिससे सबका भला हो और किसी का नुकसान न हो, लेकिन धोखा वह है जिससे एक का फायदा हो और सबका नुकसान हो। सच्ची चालाकी हमेशा सबको हंसाती है और धोखा हमेशा किसी को रुलाता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। चालाक गधा। एक दिन अकबर ने बीरबल को मजाक में कहा, बीरबल, अगर चालाकी इतनी जरूरी है तो बताओ, क्या कोई गधा भी चालाक हो सकता है? सारा दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल गंभीर हो गया। उसने कहा, जहांपनाह, गधा भी चालाक हो सकता है अगर उसे कोई भारी बोझ उठाना पड़े और वह रास्ते में लौटकर आधा बोझ गिरा दे, तो क्या वह मूर्ख कहलाएगा या चालाक? अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। दरबारी भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो गधे को भी चालाक बना दिया। असली चालाक कौन? अकबर ने फिर गंभीर होकर पूछा, बीरबल, अगर चालाकी इतनी कीमती है तो बताओ, इस पूरे राज्य में असली चालाक कौन है? क्या सिर्फ मैं या तुम या कोई और? बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, जहां पनाह, असली चालाक न राजा है, न बीरबल, न कोई दरबारी। असली चालाक तो वह जनता है जो अपने राजा को खुश रखे और अपने परिवार को सुरक्षित रखे। जनता बिना बोले भी सब समझ जाती है। हमारी चालाकी दरबार में है, लेकिन जनता की चालाकी जीवन में है। अकबर यह सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने सचमुच आईना दिखाया है। असल चालाकी सत्ता या पद में नहीं, बल्कि आम इंसान की समझदारी में है। जनता की परीक्षा। अकबर ने सोचा, चलो इसे परख कर देखा जाए। उन्होंने ऐलान किया कि अगले दिन राजधानी में एक सवाल पूछा जाएगा और जिसने सबसे चालाक जवाब दिया उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम मिलेंगी। सवाल था, अगर राजा और गरीब दोनों नदी में डूब रहे हों तो सबसे पहले किसे बचाना चाहिए और क्यों? लोगों ने तरह तरह के जवाब दिए। कोई बोला, राजा को बचाओ क्योंकि वही राज्य चलाता है। कोई बोला, गरीब को बचाओ क्योंकि राजा तो सैनिकों से बच जाएगा। लेकिन एक बूढ़ी औरत आगे आई और बोली, मैं तो उस इंसान को बचाऊंगी जो तैरना नहीं जानता, क्योंकि जो तैर सकता है वह खुद को बचा लेगा, लेकिन जो नहीं तैर सकता उसे बचाना ही असली इंसानियत है। सारा दरबार और जनता स्तब्ध रह गई। अकबर ने तुरंत कहा, यही है असली चालाकी, दूसरों को बचाना और सही वक्त पर सही फैसला लेना। बीरबल का अंतिम तर्क। दरबार में लौटकर अकबर ने बीरबल से कहा, आज तो जनता ने भी तुम्हें पीछे छोड़ दिया। बीरबल हंसकर बोला, जहां पनाह, यही तो मैंने कहा था, चालाकी सिर्फ दरबार की शोभा नहीं बल्कि जनता की धड़कन है। राजा की चालाकी अगर सत्ता बचाती है तो जनता की चालाकी जीवन बचाती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने न केवल आईना दिखाया बल्कि यह भी सिखाया कि असली चालाकी वही है जो सबको बचाए और सबको हंसाए। उस दिन से अकबर ने समझ लिया कि चालाकी का अर्थ किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि कठिन समय में सबसे सही रास्ता निकालना है। दरबार में यह कहानी वर्षों तक सुनाई जाती रही कि अकबर ने पूछा, चालाक कौन? बीरबल ने आईना दिखाया और फिर जनता ने साबित किया कि असली चालाक वही है जो दूसरों को बचाए। ठीक है, मैं अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे चालाक कौन है? बीरबल ने आईना दिखाकर राजा को ही चालाक बता दिया। फिर जनता की परीक्षा ली गई और एक बूढ़ी औरत ने साबित कर दिया कि असली चालाकी दूसरों को बचाने में है।
अब अकबर के मन में यह बात चुभ गई कि सब उन्हें और बीरबल को चालाक मानते हैं, पर जनता भी उनसे आगे निकल आई। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं एक खेल रचूं और सबको दिखा दूं कि सबसे चालाक तो मैं ही हूं। यहीं से हमारी नई कहानी शुरू होती है, अकबर का खेल। एक सुबह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मैं एक चालाकी का खेल खेलूं तो दरबार में मेरी समझदारी और तर्क का जोर सबसे आगे दिखेगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को इकट्ठा किया जाए। बड़ी संख्या में लोग आए। अकबर ने गर्व से कहा, आज मैं आप सबकी चालाकी की परीक्षा लूंगा, लेकिन ध्यान रहे, इस बार सवाल नहीं होगा बल्कि खेल होगा। सभी उत्सुक हो गए। रहस्यमयी बक्सा। अकबर ने दरबार में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा मंगवाया। बक्सा बंद था और उसके ऊपर ताला लगा था। अकबर ने कहा, इस बक्से के भीतर कुछ अनमोल है। जो भी दरबारी इस बक्से को बिना चाबी खोले चालाकी से खोल देगा, उसे मैं सोने की थैली दूंगा। दरबारी हैरान हो गए। कोई ताले को देखता, कोई हथौड़े की बात सोचता, कोई बल प्रयोग करना चाहता, लेकिन सब असफल रहे। आखिरकार अकबर ने गर्व से कहा, देखा, यह खेल सिर्फ चालाकी वालों के लिए है। अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या है। उन्होंने खुद चाबी से बक्सा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा आईना रखा था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, देखो, असली चालाक वही है जो खुद को देखे और समझे कि ताला खोलना चाबी से ही होता है। मैंने चाबी अपने पास रखी क्योंकि असली चालाकी यही है कि जो राज है वही मेरे पास हो। सारा दरबार ताली बजाने लगा। अकबर ने सोचा, आज तो मैं जीत गया। बीरबल की चालाकी। लेकिन बीरबल खामोश खड़ा था। अकबर ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्यों बीरबल, तुम्हें मेरा खेल कैसा लगा? क्या आप मान गए कि सबसे चालाक मैं ही हूं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चालाकी तो आपने दिखाई, लेकिन यह अपूर्ण है। अकबर चौंके। अपूर्ण कैसे? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, आपने ताला खोला चाबी से। यह चालाकी नहीं, सीधी प्रक्रिया है। अगर आप सचमुच चालाक होते तो ताले को बिना चाबी खोले खोलते। आपने खेल बनाया, नियम भी बनाई, पर नियम आपके पक्ष में थे। सच्ची चालाकी वह है जो बिना नियम तोड़े भी सभी को हैरान कर दे। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम खुद को इतना चालाक समझते हो तो इसी बक्से को बिना चाबी खोले खोलकर दिखाओ। बीरबल का तर्क। बीरबल ने बक्से को देखा। उसने न तो ताले को छुआ, न ही हथौड़ा मांगा। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, अगर आप चाहें तो मैं इस बक्से को बिना चाबी खोले सबको खोलकर दिखा सकता हूं। सबकी आंखें फैल गईं। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, यह बक्सा तो लकड़ी का है। अगर मैं बढ़ई से कहूं कि ऊपर की लकड़ी काट दो तो ताला ज्यों का त्यों रहेगा और बक्सा खुल जाएगा। ताले को छेड़े बिना बक्सा खुल गया। क्या यह चालाकी नहीं है? सारा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसी रोक न पाए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच चालाकी की परिभाषा ही बदल दी। पांचवां प्रसंग, राजा का दूसरा खेल। अकबर अभी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर कहा, बीरबल, अगर इतना ही दिमाग है तो मेरा दूसरा खेल देखो। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर एक भी गलत हुआ तो तुम हार जाओगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। 3 सवाल। पहला सवाल, अगर तुम्हें 2 नावें दिखें, एक नाव खाली है, दूसरी भरी हुई, दोनों डूब रही हैं, तुम किस नाव में चढ़ोगे? बीरबल बोला, जहां अपना, मैं तो किनारे पर ही खड़ा रहूंगा। डूबती नाव में चढ़ना ही मूर्खता है। सभी हंस पड़े। दूसरा सवाल, अगर कोई आदमी तुम्हें गाली दे और तुम उसका जवाब न दो सको तो चालाकी क्या होगी? बीरबल बोला, जहां अपना, गाली का जवाब चुप्पी है। गाली बोलने वाला खुद ही थक जाएगा और चुप रहने वाला चालाक कहलाएगा। अकबर ने सिर हिलाया। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें पता चले कि राजा गलत है तो तुम क्या करोगे? सच बोलोगे या चुप रहोगे? बीरबल बोला, जहां अपना, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ऐसे कि राजा खुद हंसकर अपनी गलती मान ले। सच को हंसी के पर्दे में कहना ही असली चालाकी है। अकबर चौंक गए। यह वही कला थी जिससे बीरबल हमेशा जीतते। असली जीत किसकी? अब दरबार 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ कहने लगे, राजा सबसे चालाक हैं। कुछ बोले, नहीं, बीरबल सबसे आगे हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा,
दरबारियों, असली चालाकी राजा या बीरबल में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम एक दूसरे की समझ को स्वीकार कर सकें। अगर मैं बीरबल की चालाकी को न मानूं, तो मेरी चालाकी अधूरी है, और अगर बीरबल मेरी चालाकी को न माने, तो उसकी भी अधूरी होगी। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, आपने वही बात कह दी जो मैं कहना चाहता था। आईना चाहे आपके हाथ में हो या मेरे, उसमें दिखता चेहरा हमेशा सच्चाई ही बताता है। जनता का फैसला। राजा ने जनता को बुलाया और पूछा, बताओ, सबसे चालाक कौन है, मैं या बीरबल? लोगों ने एक स्वर में कहा, जहां पनाह, असली चालाकी तो आपकी और बीरबल की दोस्ती में है, क्योंकि अगर राजा और मंत्री एक दूसरे को आईना दिखाते रहें, तो राज्य हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। अकबर और बीरबल दोनों हंस पड़े। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उस दिन अकबर ने सीखा कि चालाकी का खेल जीतने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकारने से पूरी होती है। और बीरबल ने भी यह साबित कर दिया कि आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि सोच का असली रूप भी सामने लाता है। अकबर ने चालाकी का खेल रचा, बक्सा मंगवाया, उसमें आईना रखा और खुद को चालाक साबित करने की कोशिश की। मगर बीरबल ने अपने तर्क और हंसी मजाक से फिर से आईना दिखा दिया। अंत में राजा और बीरबल दोनों ने माना कि असली चालाकी दोस्ती और सच्चाई में है। लेकिन अकबर के मन में एक और विचार घर कर गया। दरबार में तो सब बीरबल की चालाकी के कायल हैं, पर बाहर जनता मुझे कितना चालाक मानती है? क्या लोग मेरे तर्क को मानते हैं या सिर्फ बीरबल की बातें सुनकर ताली बजाते हैं? इस प्रश्न ने अकबर को बेचैन कर दिया। और यहीं से शुरू होती है अगली कहानी, अकबर की नई योजना। एक रात अकबर बिस्तर पर लेटे थे, नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा, मैं राजा हूं, लेकिन जनता मुझे किस नजर से देखती है? क्या वे मुझे सिर्फ ताकतवर मानते हैं या सचमुच समझदार और चालाक भी? सुबह होते ही उन्होंने अपने विश्वसनीय पहरेदारों को बुलाया और कहा, मैं भेष बदलकर राजधानी की गलियों में जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सैनिक चौंक गए। महाराज, यह तो जोखिम भरा काम है। अकबर मुस्कुराए। राजा को अपने प्रजा की असली राय जाननी चाहिए। दरबार में तो लोग डर के मारे झूठ बोलते हैं, पर सड़क पर हर कोई दिल की बात कह देता है। अकबर का भेष। अगले दिन अकबर ने साधारण कपड़े पहने, सिर पर पुरानी पगड़ी बांधी, आंखों पर धूल झोंकी और हाथ में एक लकड़ी की लाठी ले ली। अब वे किसी गरीब किसान जैसे लग रहे थे। अकबर अपने खास सेवक के साथ शहर की गलियों में निकल पड़े। सड़कें चहल पहल से भरी थीं। कहीं व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे, कहीं बच्चे गली में खेल रहे थे, कहीं औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। अकबर ने धीरे धीरे लोगों की बातें सुननी शुरू की। जनता की राय। एक जगह दो किसान बातें कर रहे थे। पहला किसान बोला, हमारे बादशाह अकबर बड़े चालाक हैं। उन्होंने कर वसूलने का ऐसा तरीका निकाला है कि सब लोग बिना झगड़े कर देते हैं। दूसरा किसान बोला, हां भाई, चालाक तो हैं, लेकिन असली चालाकी तो बीरबल की है। अगर बीरबल ना हो तो बादशाह कई बार मूर्ख बन जाए। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, तो जनता मुझे नहीं, बीरबल को चालाक मानती है। थोड़ा आगे बढ़े तो दो औरतें बातें कर रही थीं। एक बोली, हमारे राजा अच्छे हैं, न्याय करते हैं, लेकिन चालाक तो बीरबल हैं। उन्होंने ही राजा को कई बार धोखे से बचाया है। अकबर का मन खिन्न हो गया। उन्होंने सोचा, लगता है बीरबल का नाम ही सबकी जुबान पर है। मुझे तो कोई चालाक समझता ही नहीं। बीरबल की एंट्री। उधर बीरबल को खबर मिली कि राजा भेष बदलकर जनता के बीच गए हैं। बीरबल समझ गया कि अकबर असली राय सुनना चाहते हैं, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर सोचा, जहां पनाह चालाकी की खोज में निकले हैं, मैं उन्हें उनके ही खेल में पकड़कर दिखाऊंगा। बीरबल भी साधारण कपड़े पहनकर उसी बाजार की ओर निकल पड़ा। उसने पगड़ी बांधी और हाथ में एक पुरानी किताब रख ली, ताकि वह किसी पंडित जैसा लगे। अकबर की परीक्षा। अकबर एक चाय बेचने वाले ठेले पर रुके। उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई, हमारे राजा कैसे हैं? दुकानदार बोला, राजा तो अच्छे हैं, लेकिन चालाक नहीं। चालाक तो बीरबल है। कहते हैं बीरबल बिना तलवार चलाए दुश्मन को हरा देता है। अकबर का चेहरा उतर गया। उसी समय पास खड़े पंडित भेष में बीरबल ने बात पकड़ ली और बोला, अरे भाई, राजा को चालाक मत कहो। राजा का काम चालाक होना नहीं, बल्कि न्याय करना है। अगर राजा चालाक होगा
तो प्रजा डर जाएगी। राजा तो सीधा होना चाहिए, चालाकी मंत्री की शोभा है। अकबर ने यह सुनकर चौंक कर पंडित को देखा। उन्हें यह तर्क गहरे तक छू गया। उन्होंने सोचा, सच कहा, अगर मैं खुद को चालाक साबित करने पर अड़ जाऊंगा तो जनता मुझे न्यायप्रिय नहीं, चालाक ठग मानेगी। चालाक पहचान। अकबर उस पंडित को गौर से देखने लगे। वह बातें भी ऐसी कर रहा था जैसे बीरबल। राजा मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, आप कौन हैं? आपका चेहरा मुझे कहीं देखा सा लगता है। बीरबल ने भी मुस्कुराकर कहा, जहां अपना चालाक को पहचानने के लिए भी चालाकी चाहिए। आप खुद को छिपाकर आए और मैंने आपको भेष में पहचान लिया, और आप भी मुझे पकड़ चुके हैं। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। दोनों गले लग गए। जनता के सामने सच्चाई। अकबर ने तुरंत जनता को इकट्ठा किया और बोला, आज मैं भेष बदलकर तुम्हारे बीच आया था। तुम सबने कहा कि बीरबल चालाक हैं, और सच यह है कि तुम गलत नहीं हो। राजा का काम चालाक होना नहीं बल्कि न्याय करना है। मेरा मंत्री ही मेरी चालाकी है। अगर बीरबल न होते तो मैं भी कई बार धोखा खा जाता। जनता ने जोरदार तालियां बजाईं। लोगों ने कहा, जहां पनाह, अब हमें आप और भी महान लगते हैं, क्योंकि जो राजा अपनी सच्चाई स्वीकार कर ले, उससे बड़ा चालाक और कोई नहीं। दरबार की गूंज। दरबार में लौटकर अकबर ने सबको बताया कि कैसे उन्होंने जनता की राय सुनी और कैसे बीरबल ने उन्हें पहचान लिया। दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब मुझे समझ आया कि असली चालाकी दूसरों को मात देने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और स्वीकार करने में है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही तो आईने का असली रूप है। आईना चाहे जनता का हो या बीरबल का, उसमें दिखता सच ही असली चालाकी है। उस दिन से अकबर ने कभी खुद को चालाक साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मान लिया कि राजा का काम न्याय करना है और मंत्री का काम चालाकी से रास्ता निकालना। जनता खुश हुई, दरबार गूंजा और अकबर बीरबल की जोड़ी पहले से भी ज्यादा